हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एग्ज़ाम तैयारी। कल मैंने आपको एक वीडियो डाला था जिसमें मैंने आपको बताया कि किस तरह से आपको जो सीटेट आने वाला जो भी सीटेट है उसकी प्रिपरेशन कैसे करनी है, जिससे कि आपका जो भी सीटेट अभी आप दोगे, चाहे वो आपका फर्स्ट अटैम्प्ट हो या फिर सेकेंड या थर्ड, वो क्लियर होगा, डेफिनेटली क्लियर होगा। ठीक है। तो उसमें मैं आपको एक बात बता दूँ, कुछ बच्चों को ऐसा लगता है कि ये तो बहुत कॉमन सी बातें मैंने बताई हैं। तो मैं आपको बता दूँ कि किसी भी एग्ज़ाम को क्लियर करने का कोई शॉर्टकट नहीं होता। अगर कोई आपको ऐसे बोलता है कि ये 2 ट्रिक आप फॉलो कर लो या ये 3 ट्रिक आप फॉलो कर लो तो आप एग्ज़ाम क्लियर कर लोगे, तो ऐसा बिल्कुल नहीं। हो सकता है कि आप बाई चांस से क्लियर कर भी लो, लेकिन सीटेट ही तो आपका फाइनल डेस्टिनेशन नहीं है। उसके आगे भी आपको जाना है, राइट। आपको इसके बाद केवीएस की या एनवीएस की या फिर किसी एग्ज़ाम की तैयारी करनी ही है जहाँ पे आपको पोस्टिंग चाहिए। ठीक है। तो अगर आपने डीपली नॉलेज नहीं ली है तो क्या आप उस एग्ज़ाम को क्रैक कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। तो क्या फ़ायदा आप सीटेट निकाल के बैठ भी जाओ तो फिर, है ना। इसलिए मैं आपको बोलती हूँ कि किसी भी चीज़ को आप शॉर्टकट में लेके मत चलो। जैसा मैंने बताया वैसा आप पूरा फॉलो करो। अब आज की वीडियो में हम देखेंगे, मैंने आपको बोला था कि पेडागोजी जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है सीटेट के एग्ज़ाम में, क्योंकि 90 नंबर की आपकी पेडागोजी ही होती है। 30 नंबर का तो आपका सीडीपी हो गया जो कि टोटली पेडागोजी है। ठीक है। उसके अलावा हर सब्जेक्ट में आपकी 15 मार्क्स की पेडागोजी आती है। तो टोटल जो होता है 150 में से 90 मार्क्स पेडागोजी होती है। तो इस पर आपको बहुत ज़्यादा फोकस करना है। 90 मार्क्स जो कि क्या है, आपके पास ही मार्क्स है सीटेट में, है ना। अगर आपने पेडागोजी में बहुत अच्छा पकड़ बना ली है तो आराम से आप 80-85 मार्क्स 90 में से ला सकते हो, जो कि आपके लिए बहुत बेस्ट बात है। तो आज हम देखेंगे कॉमन टॉपिक्स पेडागोजी के, जो कि आपके सभी सब्जेक्ट्स के लिए इम्पॉर्टेंट है। आप कुछ नहीं पढ़ना, बस ये 10 टॉपिक्स हैं टोटल, इन्हें आप पढ़ लीजिएगा बहुत अच्छे से डीपली। ठीक है। कुछ भी मत छोड़िएगा इसमें, और जो भी 1-2 टॉपिक अगर रह गए हैं वो मैं भी कंप्लीट करा दूँगी। ठीक है। तो आप क्या है, हर सब्जेक्ट की पेडागोजी आपकी तैयार हो जाएगी। ठीक है। लास्ट मोमेंट के लिए बता रही हूँ आपको, जिनकी मान लिया पहली बार वो शुरू कर रहे हैं, अभी पढ़ना शुरू किया है उन्होंने, ठीक है, तैयारी करना, तो उनके लिए। बाकी जो पहले से कर रहे हैं उनके लिए तो प्लस पॉइंट है ही। ठीक है। देखिए, सीटेट का जो एग्ज़ाम है वो काफ़ी ईजी एग्ज़ाम है। अब आप सोचोगे ईज़ी क्यों बोल रही हूँ? ईज़ी ऐसे बोल रही हूँ कि इसमें सबसे पहली बात तो है कि कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है आपके पास। ये आपको ये नहीं सोचना पड़ता है कि हाँ मैं ये इस क्वेश्चन का करूँ या ना करूँ। ठीक है। तो अगर आपने थोड़ा अच्छे से पढ़ा है तो आराम से आप की जो क्वेश्चन को अटैम्प्ट कर सकते हो। ठीक है। ठीक है। और देखिए, इसमें कोई लिमिटेशन, एज लिमिट नहीं है कि आप ये इस एज पे हो तो आप सीटेट एग्ज़ाम, लेकिन एज लिमिट का क्या होता है कि इसके सीटेट के आगे भी आपको एग्ज़ाम देने हैं। ठीक है। तो उसके लिए तो आपके पास आपके लिए एज लिमिट है। जैसे मान लिया टीजीटी हो गया या केवीएस, जी ट्रिपल एस बी, कोई भी हो गया एनवीएस, उनमें तो एज लिमिट है। तो आपको जल्दी से जल्दी सीटेट को निकालना भी है। और अभी आप खुद ही देख लीजिए कि 6 मंथ तो आपके वेस्ट ही हो गए, क्योंकि जुलाई वाला सीटेट तो हुआ नहीं। ठीक है। तो आपको अब की बार वाला जो भी सीटेट हो, मैं ये नहीं कहती 2020 में हो जाएगा, नहीं होता है तो नेक्स्ट जो भी है उसे आपको क्रैक करना ही है। हो सकता है कि आगे चल के सीटेट एग्ज़ाम ऑनलाइन हो जाए, कुछ भी हो सकता है। ठीक है। तो इसलिए तो आइए देखते हैं कि कौन से वो इम्पोर्टेंट पेडागोजी के टॉपिक्स हैं कॉमन, जिन्हें आप हर सब्जेक्ट की पेडागोजी के लिए तैयार कर सकते हैं। सबसे पहला तो है एनसीएफ 2005, बहुत इंपॉर्टेंट है। सीबीएसई आपका सीटेट कंडक्ट कराती है। एनसीएफ 2005 भी जो है सीबीएसई ने तैयार किया है। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005, हर बार इससे क्वेश्चन आते हैं हर पेडागोजी में। आपके चाहे किसी भी सब्जेक्ट की हो तो वहाँ पे आराम से 2-3 क्वेश्चन आ ही जाते हैं। ठीक है। तो आपका बहुत अच्छा है, इसमें समझ लीजिए 10-12 क्वेश्चन आपके तैयार हो जाएंगे टोटल, अगर आपने एनसीएफ तैयार कर लिया तो। दूसरा आता है हमारा आरटीआई एक्ट 2009, निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा विधेयक 2009। इस पर मैंने वीडियो नहीं बनाया, मैं जल्दी बना दूंगी। ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या बताया गया था कि बच्चों के लिए शिक्षा, निःशुल्क शिक्षा जो की गई है 6 से 12 साल के बच्चों के लिए, फिर जो विकलांग बच्चे हैं, किसी तरह से डिसेबल हैं, ठीक है, उनके लिए 18 साल तक के, तो वो वाली जो चीज़ें हैं यहाँ पे बताई गई हैं, उसको मैं डिटेल में बताऊँगी कब आया ये, क्या क्या चीज़ें हैं इसमें। उसके बाद आता है हमारा CCE, ठीक है, कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव एजुकेशन, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, यानी मूल्यांकन की जो नई नीति आई कि मूल्यांकन किस तरह से करना है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आता है हमारा ब्लूम टैक्सोनॉमी। ब्लूम टैक्सोनॉमी पे भी मैंने वीडियो नहीं बनाया, मैं बना दूंगी, लेकिन आपने पढ़ा भी होगा इसके बारे में। तो ब्लूम टैक्सोनॉमी से क्या होता है, डायरेक्ट क्वेश्चन
बहुत ही कम आते हैं, इनडायरेक्टली आते हैं, पूछ बता दिया जाता है ऐसी ऐसी कंडीशन है तो ब्लूम टैक्सोनॉमी के किस स्टेज पर है ये बच्चा, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आता है हमारा फिफ्थ टॉपिक इंक्लूसिव एजुकेशन, समावेशी शिक्षा, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। इंक्लूसिव एजुकेशन क्या है कि हमें जो भी एजुकेशन देनी है वो कैसी देनी है, हमारी समावेशी, सबको सम्मिलित करके देनी है, किसी तरह के भेदभाव के बिना देनी है, चाहे बच्चा किसी भी तरह का हो, किसी बैकग्राउंड से हो या फिर किसी तरह की डिफिशेंसी को फेस कर रहा है, लेकिन हमें सबको क्या है समान रूप से शिक्षा देनी है, तो समावेशी शिक्षा है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा रेमेडियल एंड डायग्नोस्टिक टीचिंग, वेरी इंपॉर्टेंट, निदानात्मक एवं उपचारात्मक शिक्षण, यानी बच्चे को अगर किसी तरह की प्रॉब्लम आ रही है तो किस तरह से हमें उसको निदान करना है और किस तरह से उसका उपचार करना है। बहुत क्वेश्चन आपने देखा होगा इसमें आते ही हैं और हर सब्जेक्ट की पेडागोजी में ये टॉपिक जो है वो इंक्लूडेड है। उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा जेंडर इशू, लैंगिक मुद्दे, इस पे भी क्वेश्चन आते हैं और ये मैंने अभी रिसेंटली कराया। अब मैं देखिए जो जो इस टॉपिक से रिलेटेड वीडियो उनकी लिंक मैं दे दूँगी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से चेक कर लीजिएगा। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो देख लीजिएगा। तो ये जेंडर इशू जो है इजी टॉपिक है लेकिन इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। नेक्स्ट है हमारा टीचिंग एड्स मटेरियल मेथड्स, यानी शिक्षण की जो भी विधियां हैं या जो भी हम उसमें मटेरियल यूज़ करते हैं, ठीक है, आईसीटी हो गया हमारा, तो ये सारी चीज़ें इम्पॉर्टेंट हैं। उसके बाद आता है मोटिवेशन एंड लर्निंग, यानी अभिप्रेरणा, यानी आप किस तरह से बच्चों को मोटिवेट कर सकते हो जो भी आप पढ़ा रहे हो उसमें, बहुत इंपॉर्टेंट है। और लास्ट हमारा जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है प्याजे, कोलबर्ग और वायस्की के सिद्धांत, ठीक है, जिसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो अगर हम ये तीनों तो हमारे जो सीडीपी है उसके लिए इम्पॉर्टेंट है, लेकिन बाकी अदर सब्जेक्ट के लिए मेनली प्याजे के जो स्टेजेस ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट की जो थ्योरी थी, उन्होंने संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाएं जो दी थी, 4 अवस्थाएं जिसमें है, उन पे बहुत ज़्यादा आता है क्वेश्चन, हर सब्जेक्ट में लगभग आ ही जाते हैं, सिचुएशन दे दी जाती है, पूछ लिया जाता है कौन सी स्टेज में है ये बच्चा, ठीक है। तो ये जो है प्याजे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उनकी ये वाली थ्योरी। बाकी जो ये दोनों हैं ये सीडीपी के नज़रिए से ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन बाकी में भी आ सकता है, भी क्वेश्चन आ सकते हैं, इसलिए ये तीनों ही जो थ्योरी है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये 10 टॉपिक्स जो हैं वो सारे सब्जेक्ट के लिए इंपॉर्टेंट है। अब बचा क्या हमारे बचे सीडीपी, ठीक है। सीडीपी में हम एक्स्ट्रा आपको 2 टॉपिक और इम्पॉर्टेंट हैं जो तैयार करने, एक है व्यक्तिगत विभिन्नताएं यानी इंडिविजुअल डिफरेंसेस, और कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट, यानी डेवलपमेंट जो है वो किस तरह से होता है, किस स्टेज में बच्चे का कितना डेवलपमेंट होता है, वो चीज़ें। इतना आप तैयार कर लोगे ना तो आपकी सीडीपी तो पूरी तैयार हो ही जाएगी, साथ साथ में जो अदर सब्जेक्ट है उनकी पेडागोजी तैयार हो जाएगी ये 10 टॉपिक्स के थ्रू। बस इतना आप कर लोगे तो आपकी बहुत अच्छी तैयारी हो जाएगी। लेकिन हाँ, एक चीज़ आपको ध्यान रखना है, किसी तरह की जल्दीबाजी नहीं करनी है, हर एक टॉपिक को बहुत अच्छे से डीपली समझना है, ठीक है, पूरी प्रॉपर तरीके से। ये 10 टॉपिक, स्पेशली ये 10 टॉपिक, बाकी जो अदर टॉपिक रह जाते हैं उनकी आपको बेसिक नॉलेज होनी चाहिए कि वो क्या है, ठीक है, बेसिक नॉलेज है तो उतना दैट्स इनफ, ठीक है। तो ये था हमारा आज का वीडियो कि कॉमन कौन कौन से टॉपिक हैं, तो आप अच्छे से आराम से, मैं आपको इतनी गारंटी देती हूँ कि आराम से आप 100 टू 105 नंबर्स जो है वो ला सकते हो, ठीक है, क्योंकि पेडागोजी मैंने सारे सब्जेक्ट की करा ही दी है आपको, तो उन्हें आप अच्छे से देख लीजिए। बाकी एनसीईआरटी भी मैंने करा दी है, साइंस की भी करा दी है, ईवीएस की भी करा दी है, तो उनको भी आप अच्छे से देख लीजिए। अब नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे साइंस के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, यानी साइंस एनसीईआरटी जो है काफ़ी लंबी, काफ़ी लेंदी है, तो उसमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं वो हम डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। और ये आप ऐसा कर सकते हो, नोट डाउन कर लीजिएगा या स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा वीडियो का, ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक। और अभी से मैं आपको कहूँगी कि आप रिवीजन करने लगिए, तैयारी करने लगिए। और जो जो टॉपिक रह गए हैं, जैसे आरटीआई एक्ट 2009 रह गया है, ब्लूम्स टैक्सोनॉमी रह गई है मेरी तरफ से, तो उनको मैं शायद ये मोटिवेशन एंड लर्निंग भी रह गया है, तो इनको मैं जल्दी से जल्दी आपको कराने की कोशिश करूँगी। पहले मैं इन दोनों को कराती हूँ, ब्लूम टैक्सोनॉमी और आरटीआई एक्ट को, ताकि आपकी होल पेडागोजी तैयार हो जाए। उसके बाद मैं सोच रही हूँ कि मैं सीडीपी के जो चैप्टर्स रिमेनिंग रह गए उनको तैयार करूँ, ताकि आपकी सीडीपी जो है पूरी फुल कंप्लीट हो जाए और 30 में से 30 स्कोर कर सके। बहुत ईजी है 30 में से 30 स्कोर करना, डिफ़िकल्ट नहीं है, क्योंकि अब तक आप, हाँ एक चीज़ और मैं आज भी कहूँगी, कल भी मैंने कहा था कि आप प्रैक्टिस रेगुलरली करिए, डेली प्रैक्टिस करिए, और हिंदी इंग्लिश के एक एक पैराग्राफ डेली लगाइए, ठीक है। तो
आज के लिए इतना ही। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा। मैं कभी कहती नहीं हूँ, लेकिन आज मैं कह रही हूँ, इन वीडियोज़ को स्पेशली जिनमें मैंने आपको बताया कि कैसे तैयारी करनी है, उनको शेयर कीजिए ताकि जो अदर पीपल हैं उनको भी हेल्प हो, स्पेशली जो कोचिंग अफोर्ड नहीं कर सकते हैं उनको मेरे चैनल से हेल्प हो, तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। और आप भी किसी की हेल्प कर सकोगे तो मुझे लगता है आपको भी अच्छा लगेगा। ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर कीजिएगा। चलिए, बाय बाय, आज के लिए इतना ही।